मरतबा आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत जलबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, उनके लिए निकाह का पैगाम भेजा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी लड़की के लिए उसके वालिद साहब को पैगाम दिया। वालिद साहब ने कहा कि या रसूलल्लाह, अगर इजाज़त हो तो मैं ज़रा अपनी ज़ौजा से मशवरा करके आऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त अता फरमा दी। तो मशवरा करने के लिए जब गए, अपनी बीवी से जब बात की और तो बीवी ने इनकार कर दिया, कहा कि हज़रत जलीबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे कुफ़ों के एतबार से सही नहीं है, मतलब कुफ़ो हमारे नहीं बनते, हमने इससे बड़े बड़े रिश्ते ठुकराए, इसलिए हम जो है इस रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। जब आपस में मियाँ बीवी ने मशवरा किया और ये पैगाम लेकर वापस हो रहे थे तो ये बात उनकी बेटी ने सुन ली। उनकी बेटी ने ये बात सुन ली और उन्होंने अपने बाप से पूछा कि बताओ कि पैगाम किसने भेजा है। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कहा कि फिर आपको ये नहीं देखना चाहिए कि अगला जो है कौन नहीं है, जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा है तो आपको ये पैगाम कबूल कर लेना चाहिए। लिहाजा उस लड़की ने कहा कि आपको कबूल हो या ना हो, लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रिश्ता भेजा है। असल में आप अलैहिस्सलाम एक तो होते हैं शरई अहकामात और दूसरे होते हैं यानी जिनका ताल्लुक इंसान की अपनी राय के साथ होता है, अपनी मर्जी के साथ होता है। जैसे अगर कोई बड़ा उस्ताद या जनाब अपना ताल्लुक वाला अगर कोई इसी तरह का पैगाम भेजे अपनी तरफ, तो वहाँ पर इंसान को इख्तियार होता है कि कबूल करे या कबूल न करे इंसान। लेकिन जहाँ पर शरीयत का हुक्म होता है कि भाई रोज़ा रखना है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, वहाँ तो इनकार की गुंजाइश नहीं है। शरीयत के अंदर यानी आकाम की ज़रा इसके अंदर तफरीक है। एक हुक्म वो जो शरई हुक्म और दूसरा हुक्म वो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ाते गिरामी के हवाले से एक मशवरे के तौर पर, एक उनकी यानी रहनुमाई के तौर पर उनकी तरफ हुक्म फरमाए। इस वजह से सहाबी ने अपनी ज़ौजा से मशवरा करना मुनासिब समझा, वरना सहाबा किराम के रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के अंदर कोई खुदा न खास्ता ये नहीं था कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब कोई हुक्म फरमाते तो उनके लिए घर जाकर मशवरा करते थे, ये नहीं था। बल्कि मशवरा ऐसे आमाल के अंदर जिन आमाल का ताल्लुक खालिस उनके आमाल के साथ था, तो उसमें वो मशवरा करना चाह रहे थे अपनी ज़ौजा से। और वहाँ पर भी उसकी बेटी ने, ज़ाहिर है उनकी तरबियत ऐसी थी, उनके घर के अंदर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की बातें और वहाँ पर ऐसी तरगीब और दीन का एक माहौल बना हुआ था, जिसकी वजह से वो माहौल भी तो ज़ाहिर अपने वालिदैन नहीं बनाया था। तो उस बेटी ने कहा कि अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मशवरा है तो हमें कबूल कर लेना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पैगाम पहुंचा कि बेटी ने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से इस रिश्ते को कबूल फरमाया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई। तो वैसे भी शरीयत के अंदर हुक्म यह है कि जनाब अगर एक तो होता है यानी अब शरई हुक्म हो चुका, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस दुनिया से हिजरत फरमा गए, लेकिन फिर भी मुआशरे के अंदर हमें जो है, जैसे आजकल लोग पीर बना लेते हैं, अपना कोई बड़ा मुशाविर बना लेते हैं या अपना कोई बड़ा बना लेते हैं, उनके अंदर भी हुक्म यही है, क्योंकि वहाँ पर वो रसूल नहीं है, इस वजह से उसके अंदर खता का बहुत ज़्यादा इम्कान है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तो मशवरे के अंदर खता का तो इम्कान ही नहीं है। इस वजह से वहाँ पर उनको मानना, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए हुक्म नाज़िल फरमाया कि आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे को वापस नहीं करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मशवरा देते हैं वो उम्मत की भलाई के लिए देते हैं और उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला की ताईद भी शामिल हाल हो जाती है। लेकिन जब यहाँ मामला आएगा तो इस मामले के अंदर अल्लाह पाक ने हर किसी को अपना अपना एक इख्तियार दे रखा है। तो फिर अगर अपने पीर पर, अपने बुजुर्ग पर, या जैसे आप आसान अल्फाज में कहते हैं कि जनाब अपने वालिदैन पर, जैसे आजकल के लड़के अपने इन जो है अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर अपनी मर्जी के जो है मालिक हो गए, अपने वालिदैन से मशवरे के लिए लायक ही नहीं समझते, तो ये बात गलत है। अपने वालिदैन से मशवरा भी करना चाहिए, बल्कि जहाँ पर छोटे अपना हाथ उठाकर अपने वालिदैन के हवाले करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला वहाँ पर बरकत भी नाज़िल फरमा देते हैं। लेकिन वो अपनी अकल की जुज़ी कुली मिलाकर यूँ होगा तो वो होगा, यूँ होगा तो यूँ नहीं होगा, इस तरह की अपनी अकल मिलाकर जब वो अपनी अकल चलाते हैं तो उसके बाद उनके मामलात ज़िंदगी जो है फेल हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है कि जनाब उसको अपने बड़े की इताअत करनी चाहिए। हमने काफ़ी जो है माशरे के अंदर ऐसे रिश्ते देखे जो अपने वालिदैन के हुक्म को ठुकरा कर उन्होंने अपनी मर्जी चलाई, यानी उन्होंने अपने अकल को तरजीह दी। इस वजह से कि जनाब आजकल तो हमें भी अल्लाह पाक ने बड़ी अकल दे रखी है, हम तो दीन से भी वाकिफ़ हैं, दुनिया से भी वाकिफ़ हैं, लिहाजा वालिदैन के मशवरे की क्या ज़रूरत है। यकीन जानिए काफ़ी रिश्ते ऐसे हैं जो आज भी खून के आंसू रो रहे होते हैं। वो जो है जब उनके घर में उनके घर में माल की कोई कमी नहीं है, करोड़पति लोग हैं, वो जो है घर के अंदर माल की कोई कमी नहीं है। हमसे रब्ता करके आने हम भी इसीलिए उनकी सुन लेते हैं। कभी जो है वो शोहर सुना देता है, कभी वो बीवी जो है सुना देती है कि मौली साहब जो है तुमने
ये जो किस तरह के मसले घड़े हुए हैं हमारे आपस में झगड़े। बहरहाल हम इसलिए सुनते हैं कि इस निस्बत से कि शायद सुनने की वजह से ज़रा उनका एक अंदर की तकलीफ का बोझ हल्का हो जाए, वरना हमें भी पता होता है कि हमारा कहना पहले भी नहीं माना था, अब भी नहीं मानेंगे। पहले भी हमारा कहना नहीं माना था, हम उनको वैसे भी कहते हैं भाई जब शुरू में तुम ये मामलात कर रहे थे हमने तुम्हें मना किया था, तुमने मशवरा नहीं माना। अब भी आगे की जिंदगी के अंदर अगर अपने बड़ों का मशवरा मानोगे तो आगे वाली जिंदगी आसान होगी, नहीं मानोगे तो आसान नहीं होगी। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजरत जलीबीब के बारे में उनकी तरफ जब मशवरा भेजा तो उस बेटी ने जो है एक आला अखलाक का मुजाहरा किया। उन्होंने पूछा कि ये पैगाम किसकी तरफ से भेजा गया है। हजरत जलीबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अपनी तरफ से ये पैगाम भेजा गया या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बताया गया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भेजा गया। तो जब ये यकीन हो चुका तो उसके बाद उस लड़की ने कहा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है तो हजरत जलीब का नसब किसी भी नसब से ताल्लुक हो मुझे मंजूर है। उन्होंने उसको शौहर के तौर पर कबूल फरमाया। और हजरत जलीबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक यानी मज़ाह वाले इंसान थे और एक जंग के अंदर उन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर जंग के अंदर शरीक हुए। 7 कुफार को उन्होंने जहन्नम रसीद किया। इतने बड़े मुजाहिद आदमी थे और लड़ने वाले आदमी थे। और जब उसने काफिरों ने देखा कि हमारे काबू के अंदर नहीं आ रहा तो काफिरों ने मिलकर हजरत जलीबीब पर हमला किया और जो है उसको शहीद कर दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत इतनी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका लाशा अपने हाथों मुबारकों के अंदर उठाकर जो है उसको कब्र के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दफन फरमाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वहाँ पर अल्फाज फरमाया कि ये जो है मुझ में से और मैं इसमें से हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने ये खसलत हजरत जलीबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नसीब फरमाई। और उनकी ज़ौजा के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे को ताबेदारी और रहनुमाई समझकर उसने कबूल कर लिया। तो अल्लाह पाक ने फरमाया वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन, किसी मोमिन के लिए मर्द हो या औरत हो, इदा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु, जब अल्लाह फैसला कर ले और उसका रसूल फैसला कर ले, अमरन किसी भी मामले के अंदर, अन यकून लहुमुल खियारतु मिन अमरिहिम, और ये मामला उनके लिए बहुत बेहतर होता है उनके अपने मामलात में से। यानी अल्लाह का रसूल और अल्लाह का हुक्म जहां पर आ जाए तो वहां पर इंसान को अपने जुज़ियात अपने कुलियात जो है मिलाने नहीं चाहिए। क्या पता होता है दुनिया के अंदर काफ़ी जो है मामलात ऐसे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ आजकल अक्लमंद लोग कभी कभार जो है निकाह पढ़ाने जाते हैं तो अक्लमंद लोग क्या करते हैं कि जनाब अपनी बेटी को काबू करने के लिए यानी अपने उसको दामाद को काबू करने के लिए उस बेटी का महर इतना रख देते हैं कि जो पूरी ज़िंदगी में वो न दे सके। वो कहते हैं कि हमारा लेने का इरादा भी नहीं है लेकिन ये सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के तौर पर रख देते हैं कि जनाब 10 लाख रुपए महर रख लो, देगा वैसे भी नहीं लेकिन सिक्योरिटी है। कभी कभार अगर नखरे करे तो उसको खींच कर रख दे, कभी 5 लाख रुपए कभी 10 लाख रुपए, ये सिक्योरिटी। हालांकि इसकी शरीयत के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। लोग शरीयत को इग्नोर करते हैं, उसका इनकार कर देते हैं, छोड़ देते हैं, शरीयत के रहनुमाई नहीं लेते। हालांकि इस तरह की फासिद शर्त के लिए यानी वहां पर शरीयत ने कोई गुंजाइश नहीं रखी। इसके मुकाबले में हमने काफ़ी ऐसे मामला देखे लोगों ने अल्लाह पर छोड़ दिया, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए कहा कि जनाब हमने तो ये रिश्ता आपको अल्लाह की रज़ा के लिए दे दिया, अब आप अपनी तरफ से जो महर देना चाहें सुन्नत के मुताबिक महर अदा कर दो, उसके बाद तुम जानो और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जो है हयात फरमाएगा। तो वो रिश्ते कामयाब होते हुए हमने देखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक मशवरा दिया। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी ये मशवरा कबूल किया हज़रत ज़ैद के बारे में, और उसके बाद तो उनके अंदर फिर तलाक वाक़ हो गई। और फिर उसके बाद एक और औरत के बारे में भी ये वाक़ आता है कि एक और औरत ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पर्दे से पहले की बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसने अपने आप को निकाह के अंदर पेश किया, या रसूल अल्लाह मैं आपको निकाह के लिए पेश करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि राज़ी हो निकाह के लिए? फरमाया कि हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत ज़ैद से निकाह कर लो। हज़रत ज़ैनब की तलाक के बाद हज़रत ज़ैनब को उसने तलाक दे दी थी, उसके बाद आपस में न बनी तो तलाक देने के बाद जो है उसका निकाह फिर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया, हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कर दिया उस औरत का निकाह। तो उस औरत के भाई जो है नाराज़ हुए इस बात पर, भाई और वालिदैन नाराज़ हुए कि भाई हमारा ताल्लुक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, उनको देना चाहिए था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद से निकाह कर लिया। अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर खबरदार किया, कहा कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म असल हुक्म है ताबेदारी, सिर्फ जो है अपने आप को निस्बत के जोड़ने का नाम फर्मा बरदारी नहीं है कि जनाब इस बड़े ताल्लुक बड़े पीर के साथ बड़े बुजुर्ग के साथ उसके साथ निस्बत होनी चाहिए, नहीं। हाँ उसकी फर्मा बरदारी भी ऐसी होनी चाहिए, अगर उनके साथ निस्बत है, यकीन है तो निस्बत भी कायम कर ले, यकीन नहीं है तो निस्बत ही छोड़ ले, कोई और ढूंढ ले। अगर किसी के ईमानदारी पर, उसके एतमाद पर, उसके सुन्नत के ताबेदार होने पर यकीन है तो बंदा उसके साथ निस्बत भी जोड़ ले। लेकिन अगर उसके इताअत इलाही पर, अल्लाह की इताअत पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के इत्तिबा पर शक है तो निस्बत को ही खत्म कर दे, ऐसी निस्बत जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करते हैं, होशियारी करते हैं, जनाब निस्बत भी कायम कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा हुक्म आ जाता है फिर वहाँ पर अपनी होशियारी दिखाते हैं, देखें कि हज़रत साहब ने तो हुक्म कर दिया लेकिन पता नहीं हमारा इसमें मफाद होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो उनके भाइयों ने जब एहतजाज किया, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस की आयत नाज़िल फरमाकर उनको खबरदार फरमाया कि आपको फैसला तो रसूलुल्लाह का कबूल करना होगा। मैंने अर्ज कर दिया कि आम जो है पीर के हुक्म के न मानने में कोई मतलब मजाका नहीं है, लेकिन बंदा एतमाद जहां पर हो, रिश्ता ताल्लुक वहीं पर जोड़े।
یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، فرمایا یکون لهم الخيارۃ من امرهم، یہ ان کے معاملات سے بہت بہتر ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ان کے لیے بہت بڑی گمراہی ہے۔ آگے قرآن نے پھر اس کے اندر وضاحت بھی فرمائی کہ آپ کو یعنی فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبول تو کر لینا چاہیے، لیکن اس فیصلے کے بعد اپنے دل کے اندر اس کے بارے میں کسی بھی قسم کا شائبہ بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ ہماری زندگیوں کے اندر قدورتیں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم جو کسی سے پہنچ نہیں سکتے، پھر کیا کرتے ہیں کہ اندر کے اندر جلتے رہتے ہیں کہ یہ معاملہ کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، میرے بس میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میں عرض کرتا ہوں، بندہ جب اللہ پاک کو حکم بنا لے، اس کے اندر یہ فیصلہ کر لے کہ بھائی اگر نہیں پہنچ سکتا، یا جو ہے اپنے اندر برداشت کی صلاحیت ہے، صبر ہے، اللہ کے لیے کہہ دے کہ بھائی میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، تو پھر اس کے دل کے اندر اس کے لیے کسی بھی قسم کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، مرتے دم تک نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس نے حقیقی طور پر معاف کیا ہی نہیں ہے۔ معاف کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ جناب معاف کریں تو اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا